पटना सिटी में जननायक कर्पूरी ठाकुर भाषण दे रहे थे। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि हमारे भारत की आबादी इतनी है कि अगर सारे लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों पर थूक दें तो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। यह पहला वाला था। उसके बाद दूसरा वाला सुनिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार बोर्ड से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किए। उनके पिता समस्तीपुर में उनको किसी बड़े सभ्य और बड़े आदमी के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की है इसने, आप इसको कुछ काम दीजिए। वो बड़ा आदमी, वो सभ्य आदमी अपना दोनों टांग उठाता है, टेबल पर रखता है और कहता है कि तुम फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, चलो मेरा पैर दबाओ। ये दूसरा था। अब तीसरा सुनिए। 1969 में एक राजनीतिक दौरे से वो समस्तीपुर लौटे थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर रात में बाल्टी और मग मंगवाते हैं, अपना धोती कुर्ता धोते हैं और उसके बाद खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उनको कहीं जाना होता है, लेकिन धोती कुर्ता सूखा नहीं था। कर्पूरी ठाकुर अपने मित्र को बुलाए, एक सिरे का धोती उन्होंने खुद पकड़ा, एक सिरे का धोती उन्होंने अपने मित्र को दिया और जोर जोर से धोती को 2-3 मिनट तक झटका। 2-3 मिनट के बाद जब धोती और कुर्ता पहनने के लायक हुआ तो बिना आयरन किए कर्पूरी जी ने वो धोती और कुर्ता पहना और अपने काम पर चले गए। ये उस जननायक कर्पूरी ठाकुर की कहानी है जो एक बार डिप्टी सीएम रहे, 2 बार सीएम रहे, नेता विरोधी दल रहे और इसके अलावा उन्होंने बिहार के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो आज तक सबको याद है। और इसीलिए कल जब तेजस्वी यादव ने मंच पर चढ़कर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की, तब सब तरफ उनकी वाहवाही होने लगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के ओहदे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा में जो अभिभाषण दिया उसमें भी उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम रखा। मतलब ये कि आज के जितने भी समाजवादी नेता हैं वो कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु मानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको उस कर्पूरी ठाकुर की कहानी सुनाई जाए जिनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों के पास एक घर नहीं था, 1 इंच जमीन नहीं थी। और ऐसा तब हुआ जब कर्पूरी ठाकुर इस बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके थे और 1952 में जब वो पहली बार विधायक बने तो उसके बाद से अपने मरने तक वो कभी चुनाव हारे ही नहीं। मतलब ये कि आज अगर कोई 1 बार विधायक बनता है तो उसके 7 पुश्त के खाने लायक संपत्ति वो अर्जित कर लेता है। लेकिन एक कर्पूरी ठाकुर थे जो 2 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन फिर भी उनके पास अपना घर नहीं था। कर्पूरी ठाकुर की कहानी इसीलिए भी वाजिब है क्योंकि आज की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर कोई हो ही नहीं सकता है। कर्पूरी ठाकुर ही वो शख्स थे जिन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त में देने का ऐलान किया था। कर्पूरी ठाकुर ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि बिहार बोर्ड में मैट्रिकुलेशन के परीक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य नहीं रखा जाएगा। मतलब ये कि अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य नहीं रखा गया और जरूरी नहीं था कि हर बच्चा अंग्रेजी भाषा का एग्जाम दे, पास करे तभी उसको पास माना जाएगा। कर्पूरी ठाकुर वो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के जिन्होंने शराबबंदी लागू की थी। उनके सरकार के बदल जाने के बाद फिर से शराब बिकने लगे थे और कर्पूरी ठाकुर ही वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए मुंगेरी लाल आयोग की जो अनुशंसा थी उसको माना और 27% का आरक्षण बैकवर्ड को दिया। मतलब ये कि कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए वो सारे काम किए जो एक बेहतर समाजवादी नेता करता है। और आज लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार हो चुके, रामविलास पासवान, ये सारे लोग कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी अपने आप को बताते हैं, लेकिन कितना उनको फॉलो करते हैं ये हमको नहीं पता है। कर्पूरी ठाकुर वो नेता है जो अपना कपड़ा खुद धोते थे और कपड़ा धोने के लिए जो पानी लगता था वो हैंडपंप भी वो कर्पूरी ठाकुर खुद ही चलाते थे। मतलब ये कि एक ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा, 1952 के बाद कभी चुनाव नहीं हारा, वो नेता अपना कपड़ा खुद धोता था, वो नेता अपना हैंडपंप भी खुद ही चलाते थे और वो नेता जिन्होंने ये साबित किया कि अगर आप जन नेता कहलाना चाहते हैं तो आपको जनता का सेवा करना पड़ेगा। बाकी लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक
कई बार इस बात के लिए आवाज उठाई जा चुकी है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। कल प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब तेजस्वी यादव ने इस मांग को रखा तो सारे बिहारी एक सुर में उसके समर्थन में आ गए और इसलिए हमने सोचा कि गुरु पूर्णिमा के दिन उस जननायक कर्पूरी ठाकुर की कहानी आपको बता दें, जिसको रामविलास पासवान से लेकर लालू यादव तक और नीतीश कुमार तक अपना गुरु मानते हैं। बाकी आप कर्पूरी ठाकुर को अपने यादों में कैसे सहेज कर रखे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसी कहानियां हम आपको जनता जंक्शन पर सुनाते रहते हैं, इसीलिए आप जनता जंक्शन देखते रहिए।